गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद इस विषय पर चर्चा हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। जो दूसरे टॉपिक्स हमने व्यवहारवाद के उदय, विकास, उसकी मान्यताएं, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य आयाम है, इन सब के बारे में नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि व्यवहारवाद क्या है, मान्यताएं क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकसित कैसे हुआ। अब हम आते हैं कि इसकी आलोचना, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, क्या कमियां बताई गई है। सबसे पहला जो शॉर्टकमिंग है, जो डिमेरिट है, वो है शब्द आडंबर। इस शब्द से जैसा स्पष्ट हो रहा है, शब्दों का आडंबर। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया, उससे ऐसे लगता है जैसे शब्दों का जाल बुन लिया है, शब्दों का एक आडंबर, एक नाटक सा है, एक प्रिटेंशन है। जितने भारी भरकम शब्द यूज़ किए गए उतना उनका आउटकम नहीं है, वैसा उनका योगदान नहीं है जैसा प्रतीत होता है। उनको ये ऐसा लग रहा है जैसे एसपी वर्मा ने कहा कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। ये क्रिटिसिज्म है व्यवहारवाद का कि तटस्थता और निष्पक्षता। शुरुआत में जैसे मैंने आपको जो बताया था कि व्यवहारवाद में इस बात पर पूरा जोर है कि हम अपने अध्ययन में तटस्थ रहें, निष्पक्ष रहें। हमारे मूल्य, हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, जो भी अध्ययन करता है उसका दृष्टिकोण, विचार, उसका असर, मूल्यों का असर उसके अध्ययन पर ना बने। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो अध्ययन हुए वो निष्पक्ष हुए, तटस्थ हुए, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था, एक सिद्धांत निर्माण या साइंटिफिक स्टडी, वो होने के बजाय वो केवल उलझाने वाला और फूहड़ शब्दजाल सा लगने लगा, क्योंकि उसका वो प्रासंगिक नहीं था, वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं था। तो इसीलिए जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि शब्द आडंबर, शब्दों का जितना आडंबर है वैसा आउटपुट, वैसा निगमन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की बहुत आलोचना की, क्योंकि वो वास्तविकता से दूर हो रहे थे। लेकिन व्यवहारवाद में भी वही कमी आई कि वो जितना परंपरावादी मूल्यों के चिपके रहे, मूल्यों से दूर नहीं हो पाए। ये मूल्यों से दूर हो गए, लेकिन ये भी वास्तविकता से दूर हो गए। जितना परंपरावादी दूर थे, वो ये भी उतने ही हो गए। वो मूल्यों के ऊपर स्ट्रेस देने की वजह से, मूल्यों पर ज़्यादा उत्साह रखने से, और ये लोग मूल्यों से ज़्यादा दूर रहने से, इन दोनों के बीच का एक सामंजस्य जो होना चाहिए था वो व्यवहारवाद नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में उनकी शब्दावली और जो संप्रत्यय है वो मात्र शब्दों का आडंबर बनकर रह गया। वह स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की निर्माण में, उसकी रचना में असफल रहे। सेकंड जो क्रिटिसिज्म है, सेकंड जो आलोचना है, वो है मूल्य निरपेक्षता का आग्रह। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। वे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं। वो अपने आदर्श या अपनी नैतिकता या अपने मूल्यों को, अपने विश्वास को तथ्यों पर ज़्यादा तथ्यों पर प्रभाव नहीं डालने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कि वो ये विश्वास करते हैं कि जो अध्ययन करता है वो जैसा है वैसा उसको प्रस्तुत करे, बजाय अपनी दिमाग लगाने के लिए, बजाय अपनी सोच या अपने दृष्टिकोण को हावी होने देने के। लेकिन आलोचकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ना तो संभव है और ना ही उचित है। जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के चुनाव तक अपने मूल्यों से प्रभावित रहता है। इस प्रकार
शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों से प्रभावित हो जाती है। ये है रियलिटी। वास्तविकता क्या है? हम जो व्यवहारवाद ने कहा कि हमें मूल्यों से विच्छिन्न होना है, मूल्यों से पृथक होना है और मूल्यों को छोड़कर हम वास्तविकता का अध्ययन करें। तो जिस वास्तविकता या जिस तथ्य को या जिस रियलिटी को प्रस्तुत करने के लिए वो उत्सुक थे, उसी से वो दूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सबसे पहली बात यही कि जो वास्तविकता है वो ये है कि व्यक्ति मूल्य विहीन नहीं हो सकता। जब वो कोई चीज़ जो काम करेगा उसके अंदर जो मूल्य हैं वो उसकी पर्सनालिटी का, उसकी सोच का, उसकी समझ का हिस्सा है। उसकी अपने जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी जो एक पर्सन, अगर इफ़ आई एम भव्य शर्मा, समबडी एल्स इज समबडी एल्स, तो वो जो है वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो उससे अलग नहीं हो सकता और ना ही अलग होना चाहिए। वो जब शुरुआत से जैसे मैंने अपने पीएचडी के टॉपिक के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं रिसर्च का टॉपिक में क्या चुनती हूँ, इस पर ये जो चॉइस है ये मैं अपनी सोच से कर रही हूँ। तो यहीं पर अब मेरी सोच, मेरे मूल्य, मेरा दृष्टिकोण का असर हो गया कि मैं इतने सारे टॉपिक्स में से, इतने सारे कामों में से, इतने सारी दुनिया भर में से मैं एक चीज़ को चुन रही हूँ। तो ये जो चॉइस है, ये जो चुनना है कि इस बिंदु पर इस पर रिसर्च करना है, इस पर अनुसंधान करना है, ये भी उसका मूल्य परख है। ये भी, इसके ऊपर भी उस अनुसंधानकर्ता का दृष्टिकोण का असर होता है। फिर उसके बाद में अध्ययन सामग्री की इकट्ठा से लेके अध्ययन सामग्री, अध्ययन करने के तरीके भी इतने सारे, तो उन तरीकों में से मैं कौन सा तरीका चूज़ करती हूँ, इस पर भी मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनालिटी का, मेरी दृष्टिकोण का असर उस पर होगा। तो इसी तरह से हर अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसकी अपनी सोच है। तो वो जो भी कार्य करेगा उस पर उस व्यक्तित्व का, उसके मूल्यों का, दृष्टिकोण का असर होगा। इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मूल्य निरपेक्ष होना संभव नहीं है। दूसरे बिंदु पर हम आते हैं कि ये उचित है या नहीं। तो जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ होता है अच्छे एवं बुरे, उचित एवं अनुचित में भेद नहीं करना। तो ये, अब आप इस चीज़ को देखिए कि हम ना तो हम इस बहस में नहीं घुसेंगे कि उचित अनुचित का फैसला किस प्रकार हो या ना हो, लेकिन सिर्फ यहाँ तक हमें ये देखना है कि उचित या अनुचित या आप सिर्फ वास्तविकता का जब आप वर्णन कर रहे हैं या वास्तविकता को देख रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं और उन अपने मूल्यों को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? आलोचक कहते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि आप अच्छे बुरे और उचित अनुचित में अंतर नहीं करेंगे। लेकिन आप बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम मॉरलिटी और इमोरलिटी के क्वेश्चन में नहीं भी जाते, अगर हम नैतिक और अनैतिक के प्रश्न में नहीं भी जाते, लेकिन आप ये सोचिए कि जितना जितना अनुसंधान करने के लिए आप व्यक्ति का समय लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उसको डेटा एनालाइज करना है, तो सोसाइटी का समय और पैसा लग रहा है। तो क्या उन बिंदुओं पर सिर्फ साइंटिफिक बनाने के लिए, अनुसंधान के नाम पर हम किसी ऐसे विषय से जुड़े रहें जिसका सोसाइटी को कोई लाभ ना हो? यहाँ पर उचित अनुचित तो सोचना ही होगा। हम मॉरल इमॉरल के क्वेश्चन में ना जाएं, नैतिक अनैतिक के प्रश्न में भले ही ना जाएं, लेकिन सोसाइटी का पैसा, सोसाइटी का समय अगर हम जिस कार्य में लगा रहे हैं, अगर उससे सोसाइटी को, उससे संसार को, समाज को अगर लाभ ना हो, तो क्या ऐसे अनुसंधान करना उचित है? तो इस सोच से हम ये देख सकते हैं कि व्यवहारवादियों से ये का जो आग्रह था पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष बने रहने का, ये अनुचित रहा। ये उनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया। इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, व्यवहारवाद की आलोचना को।